नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहुंचे पीएम मोदी। मां ब्राह्मरंबा और भगवान मल्लिकार्जुन के किए दर्शन। आंध्र प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की सौगात। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक सीएम योगी की एंट्री। आज दानापुर और सहरसा में की जनसभाएं। 25 अक्टूबर से सपा का मिशन बिहार। दिवाली बाद से बिहार दौरे पर होंगे अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरेगी सपा। रैलियों से चढ़ेगा सियासी पारा। बसपा की लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक। मायावती और आकाश आनंद की यूपी फतह के लिए तय भूमिका। एएसआई संदीप लाठर मामले में पत्नी को मिलेगी नौकरी। परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। दिया आश्वासन। एडीजीपी पूरन कुमार की पत्नी पर एफआईआर। पंजाब के अजनला टेरी गांव से 3 हथगोले और आरडीएक्स बरामद। एसएचओ हर्षन सिंह संधू कार्रवाई के दौरान रहे मौजूद। किसानों से खेतों में पराली न जलाने की अपील। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोहतक से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रोहतक के एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री खट्टर। परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। बता दें कि पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। बीजेपी ने रोहतक के एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री खट्टर। परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। रोहतक के एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में मनोहर लाल खट्टर परिजनों से मिलने पहुंचे। पत्नी की नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का भरोसा दिलाया। रेवाड़ी जिले के विधानसभा बावल में एक कॉलेज परिसर में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम से वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इन्होंने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुआ रात में चलता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार कॉलेज परिसर अब जंगल जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, जहां तेंदुओं के छिपे होने की आशंका है। पूरी रात से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक तेंदुओं का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। सर्चिंग ऑपरेशन में पुलिस की ईआरवी 112 टीम भी सहयोग कर रही है। पूरे क्षेत्र को सील कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कॉलेज कैंपस में उगी झाड़ियों और बढ़ती व्यवस्था के बीच परिसर अब जंगल जैसा रूप ले चुका है, जहां एक तेंदुए की आने से हड़कंप मचा हुआ है। गुड़गांव से रेस्क्यू टीम आ रही है और पूरी पुष्टि करी जा रही है। रात को भी देखा गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जंगल बहुत भारी हो रहा है, स्कूल की तरह लग नहीं रहा है। ये तेंदुआ लग रहा है, तेंदुआ लग रहा है। कैमरे के अंदर तो सीसीटीवी में जो देखा गया है उसमें तेंदुआ ही नजर आ रहा है। रोपड़ से खबर, जहां पर घूस लेते हुए डीआईजी हर्षवर्धन सिंह बुल्लर गिरफ्तार। 5 लाख की घूस लेते रोपड़ रेंज के डीआईजी बुल्लर को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने ट्रैप लगाकर डीआईजी को पकड़ा। घूस लेते हुए रोपड़ के डीआईजी को गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते हुए रोपड़ का
डीआईजी गिरफ्तार। घूस लेते हुए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख की घूस लेते रोपड़ रेंज के डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की टीम में ट्रैप करके पकड़ा। घूस लेते हुए रोपड़ के डीआईजी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की टीम में ट्रैप लगाकर डीआईजी को पकड़ा। खबर अजनाला से। अमृतसर के अजनाला विधानसभा क्षेत्र के टेरी गांव से 3 हथगोले और 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। इसकी पुष्टि करते हुए सचिव हरचंद सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार हम किसानों से खेतों में पड़ी पराली न जलाने की अपील कर रहे थे, जिसके तहत जब हम खेतों की जांच कर रहे थे तो देखा कि खेत पे एक लिफाफे में कुछ पड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर उसमें 1.5 किलो आरडीएक्स, एक मदरबोर्ड और एक रिमोट के साथ 3 हथगोले मिले, जिसकी सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को दी, जो बम निरोधक दस्ते के साथ उसको निष्क्रिय करने के लिए पहुंचे। बाकी जांच जारी है। कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕਾ ਗੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ BDS ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। अंबिकापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दीपावली पर्व पर आरटीओ उड़नदस्ता टीम सक्रिय हो गई है। अंबिकापुर से खबर, जहां पर दीपावली पर्व पर आरटीओ उड़नदस्ता टीम हुई सक्रिय। नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों पर होगी चालानी कार्रवाई। रेत गिट्टी परिवहन कर रहे 4 वाहनों पर कार्रवाई हुई है। 4 वाहनों पर हुई 13,000 रुपए की चालानी कार्रवाई। आगे लगातार जारी रहेगी परिवहन विभाग की सख्ती।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕਾ ਗੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ BDS ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ। खबर दुमका से है, जहां पर दीपावली को लेकर दुमका प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दुमका अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार, टाउन थाना पुलिस और अंचल अधिकारी दुमका के साथ तमाम पटाखे दुकानों की जांच कर रहे थे। इस दौरान 3 पटाखे दुकानों को बिना लाइसेंस के दुकान चलाने के आरोप में दुकान को सील कर दिया गया। आज गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ जगह पे बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं फायर क्रैकर की बिक्री की जा रही थी और जो भी मानक तय है उस मानक का पालन नहीं किया जा रहा था। तो रैंडमली आज छापामारी की गई है, 3 जगह की गई है। तीनों जगह अवैध रूप से फायर क्रैकर पकड़ा गया है, जिसमें किसी तरह का कोई लाइसेंस इनके द्वारा बिक्री करने के लिए नहीं लिया गया है। तत्काल इसको जब्त किया गया है और सील किया गया है। अग्रतर कानूनी कार्रवाई इनके की गई है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर किरडारी प्रखंड के ग्राम पंचायत कंधाबेर के सभी वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर दबंगई और मनमानी का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वार्ड सदस्यों का कहना है कि मुखिया द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे वो लंबे समय से परेशान थे। बार बार आपत्ति जताने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण सभी वार्ड सदस्यों ने सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। वार्ड सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि मुखिया द्वारा पंचायत कार्यों में चौहरादरी और निर्माण कार्य NTPC के सहयोग से पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके बावजूद पंचायत के मुखिया द्वारा उसी कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि 4,90,000 रुपये अवैध तरीके से निकाल ली गई। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर कहा कि मुखिया द्वारा की गई अवैध निकासी और योजना में मनमानी की जा रही है और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। हमारे गांव का मुखिया है, वो हमारे के बीच हम लोग के विचार से कोई भी काम नहीं करते हैं और जैसे कभी भी नहीं करते हैं। और जो 15 वित्त आयोग का जो पैसा आया है वो मतलब कि दुरुपयोग किए हैं, उसको गमन कर दिए हैं। उसी के विषय में हम लोग यहाँ सारे वार्ड सदस्य नाराज है और हम लोग इस्तीफा देने आए हैं। वार्ड सदस्य हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग तो अभी यहाँ 8-10 है, 1-2 नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग को जब मतलब कुछ वहाँ काम ही नहीं है, हम लोग का कोई राम मशोरस कुछ होबे नहीं करता है, तो हम लोग कहा मतलब वार्ड सदस्य में रहे, इसीलिए हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। कि हम सब ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं DC महोदय के पास और एक आवेदन हम लोग सौंपे हैं। हमारे यहाँ एक ग्राम देवी मंडप है ग्राम कंडाबेर में। वो मंडप सामूहिक रूप से पूरे गांव का लोग चंदा करके उसको बनाए हुए हैं और NTPC कुछ चंदा दिए हुए हैं, जिससे सब मिला जुला करके वो बना है। लेकिन मुखिया जी का कहना है कि हम मुखिया जी जो है सो 15वीं वित्त से लेकर के वो 4,99,000 का रुपया वो उसमें साफ सुथरा कर दिए हैं। कुछ ग्रामीण जो है वो परिवाद लेकर के आए थे कि जो मुखिया जी हैं वो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इसको लेकर के उनके परिवाद पे BDO की अध्यक्षता में एक जांच जो है वो मंगाई गई है। जैसा जांच रिपोर्ट आता है उसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा नकली मावा। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा नकली मावा। मुगलसराय खोआ मंडी के करीब ये मावा पकड़ा गया है। 5 क्विंटल ज्यादा नकली मावा बरामद किया गया है। 2 गाड़ियों में पकड़ा गया है मावा छोड़कर भागे व्यवसायी। विभाग की टीम सैंपलिंग में जुटी। मुगलसराय GTI पुलिस से हुई बरामदगी, कार्रवाई में जुटा विभाग। मुगलसराय GTI से हुई बरामदगी।
है मावा। अयोध्या में दीपावली पर बनेगा नया कीर्तिमान। जयवीर सिंह ने कहा 27 लाख दीपों से रोशन होगी श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। 1100 ड्रोन से आकाश पर साकार किया जाएगा रामायण दृश्य। 27 लाख दीपों से रोशन होगी श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। जयवीर सिंह ने कहा कि 1100 ड्रोन से आकाश पर साकार किया जाएगा रामायण का चित्र। इकरा हसन पर बोलने वालों से भाजपा का संबंध नहीं। अयोध्या में दीपावली पर बनेगा नया कीर्तिमान। जयवीर सिंह ने कहा 27 लाख दीपों से रोशन होगी श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। 1100 ड्रोन से आकाश पर साकार किए जाएंगे रामायण के दृश्य। जयवीर सिंह ने कहा इकरा हसन पर बोलने वालों से भाजपा का कोई संबंध नहीं। अभी से ही जो है सज रही है और इस बार क्या विशेष रहेगा, पर्यटन विभाग की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं जयवीर सिंह जी, पर्यटन मंत्री हैं। सर, लगातार जो है अयोध्या की सजावट जो है वो तेजी से चल रही, क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार? सनातन संस्कृति का प्रतीक, हमारी विरासत के सम्मान का प्रतीक, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की धरती पर नवा दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार कराने जा रही है। हमारा पर्यटन विभाग पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि इन 9 संस्करणों में आज नवा होगा। पिछले 8 संस्करण की ओर निगाह डालें तो प्रतिवर्ष हम लोग नए कीर्तिमान हर कार्यक्रम का बनाते हैं और अगले आने वाले साल में अपने पिछले साल का कीर्तिमान तोड़ के नया कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। इस साल भी सारे कार्यक्रमों में सुबह की झांकी से लेकर रात के झांकी का कार्यक्रम ले लें, भरत मिलाप का कार्यक्रम ले लें, राम की पैड़ी के सरयू आरती के कार्यक्रम ले लें, राम कथा में विभिन्न देशों की रामलीलाओं के मंचन का कार्यक्रम ले लें, ड्रोन शो का कार्यक्रम ले लें, 3D मैपिंग और 3D मैपिंग प्रोजेक्शन का ले लें, लेजर शो का ले लें। सारे कार्यक्रमों में एक अद्भुतता लाने के लिए, अलौकिकता, भव्यता, दिव्यता लाने के लिए इस बार लगातार हम लोग मेहनत किए हैं और आप परसों से देखेंगे 18 तारीख से वो कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। 18-19 दोनों दिन इस कार्यक्रम की नई संस्करण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नए विश्व रिकॉर्ड बनेंगे, नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन के कीर्तिमान स्थापित करने का काम होगा। तो ये थे जयवीर सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर अयोध्या नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। औरैया से खबर, जहां पर IDBI बैंक में लगी आग से मचा हड़कंप। आग लगते ही बैंक में मौजूद ग्राहक व स्टाफ भागे बाहर। IDBI बैंक में आग से हड़कंप। आग लगते ही बैंक में मौजूद ग्राहक व स्टाफ भागे बाहर। पुलिस व फायर टीम 2 टेंडरों के साथ मौके पर पहुंचे। समय रहते ही आग पर पाया गया काबू। बड़ा हादसा टला। ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग से आग लगने की संभावना। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी की योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार महिला सशक्तिकरण को साकार बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करा रही है। महिलाओं और बेटियों के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। मनमानी पर आदाब अपराधियों के एनकाउंटर की छट है। पुलिस हाफ एनकाउंटर करते हुए अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें आजीवन याद रखने वाला सबक सिखा रही है। उन्होंने बताया कि आज 6 मृतक आश्रितों को उनके द्वारा नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मंत्री जी मेरे इस वक्त मेरे साथ में हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहिए। हमने जो हमारे निराश्रित परिवार थे, जो छोड़ के चले गए थे, जो जॉब कर रहे थे, नौकरी, उनके परिवार को हमने आज नियुक्ति पत्र बांटे जिनसे उनकी दिवाली अच्छी बने, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो खुशहाली से रह सकें, जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के एक देश का अच्छा भविष्य बने। महिला सशक्तिकरण जिस प्रकार से चल रहा है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि
कई प्रकार के जो है आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही सरकार की तरफ से। महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करें और इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चलो भैया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग कई तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं। अब ये देखना है जो महिला सशक्तिकरण इस सरकार के द्वारा कितनी कामयाबी मिलती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। बरेली से खबर, जहां पर गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। लाठी डंडों से एसआई और सिपाहियों को दौड़ाया। आरोपी को छुड़ाकर भगा ले गए ग्रामीण। अदालत से वारंट जारी होने के बाद फरार था आरोपी। दरोगा और सिपाहियों को लाठी डंडों से घेर कर दौड़ाया गया। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। अदालत से वारंट जारी होने के बाद आरोपी को छुड़ाकर भगा ले गए ग्रामीण। दरोगा और सिपाहियों को लाठी डंडों से घेरा। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर, जहां पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। रात रामलीला गया था 22 वर्षीय अभिषेक यादव। बरेली से खबर, युवक की चाकू से गोदकर की गई हत्या। रात में रामलीला देखने गया था 22 वर्षीय अभिषेक यादव। रावण वध लीला देखकर घर लौटते समय हुई हत्या। मृतक के पिता ने छात्रा के पिता पर लगाया आरोप। छात्रा के पिता ने दर्ज कराया था छेड़छाड़ का मुकदमा। बता दें कि छेड़छाड़ के मामले में मृतक को भेजा जा चुका था जेल और तहरीर के आधार पर नामित आरोपियों से पूछताछ जारी। थाना भित्री चैनपुर के रजाऊ परसपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। छेड़छाड़ के मामले में मृतक भेजा जा चुका था जेल। गांव रजऊ परसपुर से थाना भित्री चैनपुर पर लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव रजऊ परसपुर के ही निवासी अभिषेक पुत्र रामकिशन उम्र 22 वर्ष को किसी ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को जनपद चिकित्सालय भेजा जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी के दलों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। मौका मुआयना करने के उपरांत शव को कब्जे में लिया गया। पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अमेठी से खबर, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से मचा हड़कंप। डीआई कमलेश मिश्रा ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। अमेठी से खबर, डीआई कमलेश मिश्रा ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। अजय कुमार केमिस्ट के प्रतिष्ठान पर हुई छापेमारी। निजी कर्मचारी शिवम सिंह के साथ छापेमारी का आरोप। संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित विशेरगंज बाजार के पास मारा छापा। डीआई कमलेश मिश्रा ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। खबर का नौज से है, जहां पर जिले में झोला छाप डॉक्टर का आतंक लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे क्यों न कर रहा हो, लेकिन झोला छाप पर लगाम लगाना अब शायद ही किसी के बस की बात है। झोला छाप खुलेआम चंद पैसों के लालच में मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं दीवार के सहारे तो कहीं खूंटी पर टांग कर लोगों को ग्लूकोज की बोतल लगाई जा रही है। हाथों में वीगो भी ऐसे लगाया जा रहा है जिससे कभी भी कोई भी बड़ा संक्रमण फैल सकता है। तस्वीर देखकर हर किसी की रूप कांप जाएगी। क्या आखिर ये कैसा इलाज है? और वही सबसे बड़ी बात तो तब सामने आई जब झोला छाप खुद भी मान रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। ना तो किसी तरह की कोई डिग्री है और ना तो कोई अनुभव, बस दुकान खोल ली, शटर खोल लिया और शुरू हो गए इलाज करने को।
पहला मामला तिरवा क्षेत्र के फगुआ भट्टा के पास रजाई मऊ राजा मार्ग रामजी मार्केट का है। यहाँ पर पिंटू नाम का झोला छाप खुलेआम इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है और अपनी दुकान के बोर्ड पर एक सरकारी डॉक्टर का नाम भी लिखे हुए, जिसको दिखाकर वो ये सब करता है और खुद ही लोगों के खून की जांच करवाकर उनको गंभीर बीमारियों का डर दिखाकर लूट रहा है। 7-8 साल। क्या डिग्री है कोई अपने पास? कोई नहीं है। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कानून तो गलत है। कानून के हिसाब से तो गलत है। गलत कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, फिर क्यों करते हैं? क्या करें, सीखे थे काफ़ी दिन। अच्छा, इस समय मरीजों की संख्या भी बढ़ रही होगी? मरीज तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है बुखार बुखार क्या आते हैं? तो कैसे इलाज करते हैं? इलाज करते हैं, जनरल ट्रीटमेंट करते हैं। जनरल ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो कहीं प्रैक्टिस करी, कहीं सीखा, क्या है? हाँ, आगरा में सीखे थे। आगरा में क्या करते थे वहाँ पर? यही करते थे। आगरा में भी यही करते थे? करते थे। नाम क्या है आपका? सुनील। पूरा नाम क्या है? सुनील कटियार। सुनील कटियार। यहाँ पर कब से बैठ रहा है? 8 साल हो गए। 8 साल से कर रहे हैं। सभी तरह का इलाज करते हैं? सभी तरह तो नहीं करते हैं, डेंगू आ जाएगा तो कैसे? इंजेक्शन भी लगा देते हैं? लगा देते हैं। अच्छा, कभी कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसी कोई डर नहीं रहता आपके अंदर? हाँ, डर तो रहता है, थोड़ा समझ के करना पड़ता है, डर तो रहता है। समस्या हो सकती है। तो ये किस नाम से क्लिनिक अपना क्या बनाए हैं? क्लिनिक है, हॉस्पिटल है? क्लिनिक है, हॉस्पिटल। अच्छा, कितना क्या फीस लेते हैं? 20 रुपये फीस लेते हैं। और ये जो डिप विप लगा देते हैं? 300 रुपये डिप के लेते हैं। अच्छा, बड़ा ईमानदारी से बता भी रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डिप लगाते हैं, ये डिप लगाने का तरीका ये सही है? मतलब ऐसे खुले में मरीज को आप डिप लगा रहे हैं और तमाम तरीके का, वैसे भी खुले में जम सकते कितने उड़ते रहते हैं, तो कभी कुछ सीखा इसके बारे में? अगर सीखा भी होगा तो इस तरह से खुले में डिप लगाना, ये इस तरह से लेटा देना मरीज को, यहाँ तो ब्रंच ही संभव है। सही है। मरीजों का दर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मरीज इतने परेशान रहते हैं कि वो अस्पताल तक ना तो जा सकते हैं, ना ही उनके पास फाइनेंशियली चीजें होती हैं, मजबूत होते हैं कि अपनी चीजों को कर पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे भटकते हैं और अपना इलाज कराने के लिए कहीं चले जाते हैं और तमाम तरीके की समस्या के सामना उनको खुद भी करना पड़ता है। कई बार तो मौत भी हो जाती है। तमाम ऐसे मामले आए हैं। ऐसा एक मामला हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है, तो वहाँ पर टिप लग रही थी, खुलेआम यहाँ पर मरीज लेटा हुआ था, इमोलाइजर रखा हुआ है, बच्चे भी हैं। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि कब से यहाँ पर हैं, कब से कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं। और बता दीजिए डॉक्टर साहब, नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। कुछ नहीं, क्या बिना वजह हम आपको बात नहीं आएगा। यहाँ पर आए थे, बात करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल कोई बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तमाम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भी हैं, ये भी हैं यहाँ पर, और अपना सब कुछ लगा हुआ है। तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर, लोग आते भी हैं, अपना डॉक्टर साहब देखते भी हैं। करीब 7-8 साल से यहाँ पर बैठे। अमित मिश्रा के न्यूज कन्नौज। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।